हेलो एवरीवन। आज हम देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था। आज हम देखते हैं कि उनकी शिक्षाएं क्या थी और उनके सिद्धांत क्या थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसको हम कह सकते हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये उनकी शिक्षाओं के 3 भाग हैं। बौद्ध धर्म के मूलाधार, मूल में क्या है, माने इस धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जिसको हम बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के मूल आधार कहते हैं, जिसपे पूरा का पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है। दुख समुदाय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि दुख से किस तरीके से हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं या किस तरीके से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। प्रज्ञा ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। शील का मतलब होता है कि अहिंसा को धारण करना। समाधि का मतलब होता है अपने सर्वस्व को त्याग देना। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास भारत ही नहीं, भारत के सिवा अनेक देशों में हुआ, क्योंकि ये हर वर्ग के लिए खुला था। चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो बौद्ध धर्म को अपना सकता था या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता था। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी प्रतिबंध नहीं था किसी भी वर्ग के लिए। इसमें अंत में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में उदय होता है, एक महायान और दूसरा हीनयान। बौद्ध धर्म का विकास या बौद्ध धर्म की जितनी ग्रंथ थी, उनकी रचनाएं लिखी गई, वो पाली भाषा में लिखी गई। बौद्ध धर्म की रचनाएं या उनके जो पुस्तकें हैं धर्म शास्त्र, वो हमको पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। भारत के प्रमुख शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की एक तरीके से आधार प्रदान किया, उसमें से अशोक का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। मीनांडर, कनिष्ठ तथा हर्षवर्धन, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने जीवन के अंत तक बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाया। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रमुख हैं और वो पंचशील सिद्धांतों का वर्णन हमें छंदोज्ञ उपनिषद में मिलता है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम छंदोज्ञ उपनिषद कहते हैं, जिसमें हमें बुद्ध के सभी रचनाएं, बुद्ध के समस्त शिक्षाएं देखने को या पढ़ने को मिलता है। इस तरीके से महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं और सिद्धांत थी, हम आप इस भाग में देखते हैं। यदि आपको ये विषय पसंद आता है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।